गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2। अभी सवेरे के बज गए हैं 7। जस्ट अभी मैं भी उठा हूँ और ये तो उठा ही नहीं है। एक आँख बहुत लाल हो चुकी है। कल आँखों में बहुत धूल गई है, हमारे ऊपर भी। और अभी मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ कैसा दिखता है संगम उजाले में। कल रात अपन लोग लेट पहुँचे तो हम देख नहीं पाए। अभी मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ संगम इन मॉर्निंग। ये देखिए आप संगम, ये भागीरथी, इसका फ्लो हमेशा तेज रहता है। और ये अलकनंदा, दोनों आगे से यहाँ से गंगा कहलाती है। कल रात यहाँ बारिश भी हुई है, तो फिलहाल अच्छी बात है कि अभी बारिश रुक चुकी है। अब हम लोग बस तैयार होते हैं और इसके बाद हम निकलते हैं पहले धारी देवी। धारी देवी के बाद हम निकलेंगे उत्तर काशी की तरफ। उत्तर काशी में हमें मनोज लोग ज्वाइन करने वाले हैं, तो जस्ट जल्दी से तैयार होते हैं। पहले एक चाय पीते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद निकलते हैं उत्तर काशी की तरफ। तो गाइस, कल हमने इस सफ़र में काफ़ी सारी चीज़ सीखी, जिसमें से एक था कि कभी भी हाईवे मत छोड़ो। कभी भी आप सफ़र में जा रहे हो, हाईवे ही चलते रहो। शॉर्टकट के लिए कभी भी कोई दूसरा रास्ता मत अपनाओ। और दूसरा, नेवर ट्रस्ट गूगल मैप्स। गूगल मैप कल हमें एक जंगल के बीच से रास्ता निकलने के लिए दिखा रहा था, जहाँ लिटरली सामने बस जंगल था। फिर हम लोगों से पूछ पूछ के हम वापस, उसके बाद हम प्रॉपर हाईवे पहुँचे भी नहीं। खैर, हम नगीना शहर होते हुए उसके बाद क्या नाम तो हो जाएगा, कोटद्वार। कोटद्वार भी हम जंगल होते हुए आए। उस जंगल में हमने एक जंगली गाय देखी, एक मोर देखा। मैंने जंगली जानवर दौड़ता हुआ और देखा, बट आई डोंट नो क्या था। और उसके अलावा हमने और क्या देखा, शियार सियार देखा हमने। सियार हमारी गाड़ी का क्या नाम था, लोमड़ी है लोमड़ी लोमड़ी दिखी। लोमड़ी और सियार एक ही, लोमड़ी और जल्दी सियार बताओ। एक। और हमने देखा चमगादड़। भाई साहब, चमगादड़ दिखा रात के अंधेरे में बाइक के सामने, और तुस्सी भाई मेरे पीछे बैठा हुआ था। कैसे बैठा था ये, ऐसा हो गया पूरा। फिर हम एक मैंने पहले देखा था, जब पहली बार मेरे को दिखा था, मेरी भी थोड़ी एक बारी के लिए मिल गई थी, बट जैसी तुस्सी था वो झस हुई उसको। मैं कहने नहीं, चमगादड़। तब उसको आया कि एक्चुअल में रात के अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ है क्या, जो ऐसे उड़ते एकदम गाड़ी के सामने था, और जस्ट फेस के सामने ही थी वो। काफ़ी नीचे उड़ रहे थे वो। तो काफ़ी सारी चीज़ हमने सीखी, जो हम लोग आज के अपने सफ़र में उनको इम्प्लांट करेंगे उन चीज़ों को। तो फिलहाल अब हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय पी के तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद निकलते हैं हम धारी देवी मंदिर की तरफ। आपको कराते हैं धारी देवी के दर्शन। तो सब नहा के तैयार हो गए हैं। फिलहाल से आप देख सकते हैं पिछले 1 घंटे से फ़ोन चला रहा है। और मनोज, अगर हम लोग लेट पहुँचे तो उसका कारण सिर्फ ये होगा, ये और इसका फ़ोन। चाय पीने में इसने आधा घंटा लगाया और उसके अगले आधे घंटे से फ़ोन चला रहा है। एक और सीख हमने ली, कभी भी ऐसे इंसान के साथ घूमने मत आओ। इस ट्रिप में हमने काफ़ी सारी सीखें ली हैं। तो दोस्तों, हम हो गए हैं तैयार निकलने के लिए। फ़िलहाल अभी हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। अगर रास्ता कल की तरह निकला तो हमारी हालत कुछ और होगी। महंगे मेरी आँख बहुत लाल हो गया है। कभी गाइस, मेरी आँख में बहुत धूल घुसी है, तो यूँ कैसा कैसा कर रहा है सब। धूप भी है, बट हाँ, ऐसे कोई चटक से धूप नहीं है। नीचे हमारे ये गंगा एंड वो रहा संगम, भागीरथी एंड अलकनंदा। तो अभी हम लोग उस पॉइंट में जाएंगे, वहाँ पे से आपको क्लोज़अप व्यू दिखाते हैं यहाँ का।
होटल में पर्दों का इस्तेमाल होते हुए। तो दोस्तों ये बह रही है माँ गंगा और ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे इत्तेसार जी। कि ये जो है, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो भागीरथी है, वो शैतान है। और ये शांत वाली है, ये अलकनंदा है, बिल्कुल सीधी शांति। और यहाँ से विलय होके इस संगम में बन गई गंगा। तो एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंस तो भागीरथी का है, जो आगे जाके गंगोत्री मिल रही है। एक्चुअल गंगा इसी को माना गया है, बट फिर वो तो फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं कि शिव ने अपनी जटाओं में बांटी, उसको धरती में अलग अलग फ्लो में बांटा, तो वो भी उसकी सब्सिडरी है। फिर यहाँ आके बट मेन गंगा फिर यहाँ से बनती है। और सीधे फिर यहाँ से मेन पॉइंट पे मतलब एक हरिद्वार है, मतलब फिर तो गंगा ही बनती है आगे जाके, जहाँ भी होती है। तो जो मेन भागीरथी का ओरिजिन है वो गौमुख से होता है। गाँव नहीं, मतलब वैसे गंगोत्री से होता था 2000 साल पहले जो वो मंदिर बना था। फिर समय के साथ तो पीछे पीछे हो गया, अभी जाएंगे वहाँ तो फिर वो समय के साथ ग्लेशियर पीछे पीछे होते होते गौमुख तक किया, मतलब एक्चुअल में ग्लेशियर वहीं पर होता जहाँ गंगोत्री है। तो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं, हमने यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए और अब आप लोगों से मुलाकात होती है रास्तों में। और हाँ, धारी देवी मंदिर। सो गाइज वी टुक आवर फर्स्ट स्टॉप तुषार भाई। उनकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत दर्द कर रहा है। हमारे जो सामने है भागीरथी डैम, अगर आप देख पा रहे हैं तो हाँ, तो ये जब बना था तो धारी देवी जो मंदिर है उसको वहाँ पे से हटाने की बात करी गई थी। फिर सरकार ने एक प्रपोज़ल रखा कि उसको जो थोड़ा लिफ्ट कर दिया जाएगा, तो उसको लिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद बोलते हैं कि केदारनाथ में बाढ़ आई उसके 2-3 दिन बाद। तो अभी हम लोग धारी देवी मंदिर की ओर हैं, अराउंड 8 से 10 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस। हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, उसके बाद हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा सीधे धारी देवी मंदिर रहेगा। इस धारी देवी से हम निकल चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है। आई डोंट नो, मैंने वहाँ पे ब्लॉग की वीडियो नहीं बनाई बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था और बहुत थक चुके थे हम। तो दोस्तों अभी राइट नाउ हम लोग पहुँचे हैं श्रीनगर। डोमिनार के पीछे वाली सीट है वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। तो हम ये रेनकोट के कवर का पूरा रेनकोट का सहारा लेंगे, जो थोड़ा सा हमें कुछ नहीं फीलिंग देगा, जिसकी वजह से हमारे नितंब बोलते हैं ना आई गेस, हाँ, जो हमारे नितंबों को थोड़ा आराम देगा। सो गाइस राइट नाउ हम लोग पहुँचे हुए हैं, जय का नाम तो नहीं पता, लंच करने के लिए। ये हमारा खाना दाल चावल। तो खाते हैं इसको, उसके बाद निकलते हैं हम। गाइस अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पर हमने खाना खाया, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। कुछ सेल्फी पॉइंट क्योंकि इस रेस्टोरेंट का नाम है, और भैया भी काफ़ी अच्छे हैं आदत के। अभी हम लोग इस वाले रूट को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, पीछे से भी जा सकते हैं, बट मैंने बताया ये रूट अच्छा, तो हम लोग इस वाले रूट को फॉलो कर रहे हैं।
गाइस तुस्सी भाई की कुछ ज़्यादा दर्द हो गई है। बाकी यहाँ पर का आप व्यू चेक करिए। ये पूरी नदी है। राइट हम लोग पहुँचे एक बहुत सुंदर सी लोकेशन पे। एंड अगर आपको याद हो, सिनेमैटिक्स में थोड़ी देर पहले मैंने अराउंड ये ब्रिज की वीडियो डाली थी, ये सामने दिख रहा है। और यू वुडंट बिलीव, ये ब्रिज क्रॉस करे हमें 2 घंटा हो गया है। और 2 घंटे से हम इस पहाड़ को, इस पहाड़ को, इस पहाड़ को, फिर हम कहीं टॉप जाके देन अभी हम फिर डाउन आ रहे हैं। ट्रस्ट मी, हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो भाई कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा थके हुए से महसूस हो कर रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि दर्शन हो गए, अच्छी बात है, बट काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए। स्ट्रेस मतलब फिजिकली स्ट्रेस मतलब कि थक गए बेसिकली। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। सो गाइस राइट नाउ हमने लिया एक जस्ट छोटा सा ब्रेक। आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ। मेरे पीछे जो व्यू है, यू वुडंट बिलीव, बट आँखों से जो व्यू दिख रहा है वो अनबिलीवेबल। नथिंग भाई, मेरी आँखों को क्या हो गया यार? इतनी सुंदर आँखें थी मेरी, लाल पट्ट हो गई। यहाँ पे को बहुत बढ़िया सा सनसेट होने को है। डिस्टेंस से ऑलमोस्ट है अभी 50-60 किलोमीटर। एक चाय में एक ब्रेक लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से आए को। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8:15 और अभी हम लोग स्टिल कहाँ जा रहे थे? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर पीछे है। ये पूरे बाज के जंगल और ठंडे से हमारी हालत ख़राब हो गई है। मैंने ठंड से बचने के लिए रेनकोट पहना हुआ है, तो सामने एक कपड़ा डाल लिया है और लिटरली मेरे हाथ काँप रहे हैं गाइस। इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सब कैसे भी करके हम लोग टाइम पे पहुंच जाए और चाय पी लो। वो तो अभी भाई थोड़ा यहाँ पे मंदिर अंदर दिख गया, अदरवाइज जो जंगल हम पीछे क्रॉस करके आए हैं ना गाइस, तो ऐसी कंडीशन थी भी नहीं कि वहाँ पे हम रुक के ये सब कर पाते। बहुत खतरनाक डेंस फॉरेस्ट एकदम।